वीडियो मुजफ्फरपुर का है, जहां झाड़ फूक के नाम पर 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप किया गया। हालत बिगड़ने पर महिला एसकेएमसीएच अस्पताल पहुंची। 7 महीने की गर्भवती औरत दर्द से चीखती चिल्लाती और फिर तंत्र के नाम पे अंधेरे कमरे में उसके साथ जो हुआ, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कौन था वो तांत्रिक? कैसे अंधविश्वास बना उस महिला का सबसे बड़ा दुश्मन? क्या उस महिला को इंसाफ मिला? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से। उसी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था और उस परिवार में एक औरत रहती थी जिसका उम्र महज 24 से 25 साल था। उसका पति उसके साथ रहता था और वो औरत गर्भवती होती है, यानी कि पेट से होती है। जब 6-7 महीने की गर्भवती हो जाती है तो उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, उसके बदन में अचानक से दर्द होने लगता है। काफी जोर जोर से वो औरत चिल्लाने लगती है। उसके बाद उसके पति वहां नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, यानी गांव के ही छोटे मोटे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो वहां पता चलता है कि पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 7 महीने की गर्भवती है। वो डॉक्टर दवा लिख देता है और उसके पति से बोलता है कि इन्हें आराम की जरूरत है, इन्हें रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट कराइए और दवा खिलाइए, ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो पति अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। लगभग 6-7 दिन दवा खिलाता है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा भी आराम नहीं होता है। वो औरत दर्द से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। तो उसका पति काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो आसपास के लोगों से राय लेता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है और इसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कहाँ लेके जाना चाहिए। कोई डॉक्टर का सलाह लेता है आसपास के लोगों से। आसपास के लोग बताते हैं कि गांव में दिखाने से कुछ नहीं होगा, इसे शहर में लेके जाओ, इसे मुजफ्फरपुर लेके जाओ, और एक डॉक्टर का नाम भी बताते हैं। और वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो मध्यम वर्गीय फैमिली से था। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो कोई अच्छे डॉक्टर से अपनी पत्नी का इलाज करा सके। जैसे तैसे कर्जा काट कर वो पैसे का बंदोबस्त करता है और उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है। मुजफ्फरपुर बताए गए डॉक्टर से इलाज करवाता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाती है तो पता चलता है कि वो 7 महीने की गर्भवती है। वो दवा लिख देती है और बोलती है कि आराम कराइए और दवा खिलाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो अपने पत्नी को घर लेकर आ जाता है और बताए हुए दवा को उचित टाइम पे खिलाता है, अपनी पत्नी की देख रेख करता है, सब कुछ करता है। वो पति अपने घर का सब काम करता है, पत्नी को कुछ नहीं करने देता है कि पत्नी का दर्द आराम हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब पत्नी का दर्द आराम नहीं होता है, उसकी पत्नी दर्द से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और पत्नी को कहाँ लेकर जाना चाहिए। वो सदर अस्पताल में लेके जाता है, सरकारी अस्पताल में लेके जाता है, वहां भी दिखाता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हो पाता है। आसपास के लोगों से राय लेता है, कोई कुछ नहीं सलाह दे पाता है क्योंकि सभी लोग यही बोलते हैं कि कोई अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। अच्छे डॉक्टर से दिखाने के बावजूद भी पत्नी का दर्द आराम नहीं हो रहा था और वो काफी ज्यादा दर्द से चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। वो औरत आसपास के औरतों से बातें करती है और पूछती है कि काफी ज्यादा दर्द होता है, कुछ बताइए कि मैं क्या करूं जिससे दर्द कम हो जाए। एक औरत सलाह देती है, मुजफ्फरपुर के शिवापुरी में मधेपुरा गांव है और उसी गांव में एक ओझा रहता है जिसका नाम है उमाशंकर। वो काफी औरतों का दर्द ठीक कर दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उसके पास जरूर जाना चाहिए। ये बातें वो अपने पति को बताती है और उसका पति बोलता है कि इतना कुछ कर लिए तो चलो इस ओझा को भी तुम्हें दिखा देता हूँ, क्या पता उसी के हाथ में कुछ लिखा हो और उसी की दवा से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। वक्त आता है 29 जून 2025। 29 जून 2025 को वो पति अपनी दर्द से चीखती चिल्लाती पत्नी को लेकर पहुंच जाता है मुजफ्फरपुर में उसी ओझा के पास जिस ओझा को वो औरत बताई हुई थी, और उसका नाम होता है उमाशंकर। उमाशंकर के पास पहुंच जाता है वो पति अपनी पत्नी को लेकर और सारी बातें पत्नी उस ओझा को बताने लगती है।
ओझा काफी भावुक हो जाता है और बड़े प्यार से उसकी बातों को सुन रहा होता है। उसके पति को लगता है कि शायद यही कुछ करेगा जिससे मेरी पत्नी की तबीयत, मेरी पत्नी का दर्द ठीक हो जाएगा। ओझा बोलता है उसके पति को कि आप कमरे के बाहर रहिए, मैं इसे कमरे के अंदर ले जा रहा हूँ। कुछ तांत्रिक प्रक्रिया है जिसकी वजह से इसका दर्द आजीवन ठीक हो जाएगा। पति बोलता है कि ठीक है, मैं यहीं पे इंतजार कर रहा हूं, आप जाइए। वो तांत्रिक उसके पत्नी को लेकर कमरे के अंदर प्रवेश करता है और उस कमरे में ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक चौकी होता है और उस काफी ज्यादा अंधेरा होता है और उसमें तंत्र विद्या का कुछ सामान भी रखा हुआ होता है। वो तांत्रिक उस औरत को बोलता है कि इस चौकी पे लेट जाओ। वो औरत तांत्रिक के बताए अनुसार चौकी पे लेट जाती है और फिर वो तांत्रिक उस औरत के बदन से कपड़े को हटाने लगता है। और जब वो औरत बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो तांत्रिक बोलता है कि आंख बंद करके चुपचाप देखती जाओ, तुम विरोध मत करो, तुम कुछ बोलो मत, वरना तुम्हारा दर्द कभी ठीक नहीं होगा। वो औरत चुप रहती है। उसके बाद वो तांत्रिक उसके बदन से सारे कपड़े हटा देता है और एक एक कपड़े को वो चौकी से नीचे फेंक देता है और फिर उस औरत के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उस औरत के साथ कहें तो बलात्कार करता है, रेप करता है। जब वो औरत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो उसके मुंह पे अपना हाथ रख देता है और बेरहमी से उस औरत के साथ वो तांत्रिक रेप करते रहता है, बलात्कार करते रहता है। ये सब प्रक्रिया करने के बाद तांत्रिक उसे चौकी से उठाता है, सारे कपड़े उसे देता है और बोलता है कि तुम पहन लो। वो औरत रोती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी तांत्रिक को रहम नहीं आता है और वो औरत बोलती है कि मैं सब कुछ जाकर बाहर अपने पति को बता दूंगी। वो तांत्रिक बोलता है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं तंत्र विद्या से तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। वो तांत्रिक की बताई हुई बातों से काफी डर जाती है और वो बाहर जाकर कुछ भी अपने पति को नहीं बताती है। और वो तांत्रिक उसके पति से बोलता है कि अगले दिन यानी 30 जून 2025 को फिर अपने पत्नी को लेकर आना, एक बार और तंत्र विद्या का प्रयोग करूंगा और जड़ से इसका दर्द ठीक हो जाएगा। फिर वो पति अपनी पत्नी को लेकर घर चला जाता है और वक्त आता है 30 जून 2025। 30 जून 2025 को वो पति अपनी पत्नी से कहता है कि तांत्रिक बाबा आज फिर बुलाए हैं, चलो बाबा से मिल कर आते हैं। पत्नी बोलती है कि दर्द में कुछ आराम है नहीं, फिर बाबा से मिलने से कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। वो पति का विरोध करने लगती है, लेकिन पति फोर्स करने लगता है कि नहीं चलो, इतना इलाज कराए हैं तो एक दिन की बात है, चलो बाबा से मिल कर आते हैं। पत्नी को कुछ बताना भी नहीं था और इधर पति बार बार फोर्स कर रहा था, इसीलिए पत्नी मजबूरी में अपने पति के साथ तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए चली जाती है। फिर वो तांत्रिक बाबा उसके पति को कमरे के बाहर कर देता है और फिर उसकी पत्नी को कमरे के अंदर लेकर चला जाता है और उसके बदन से कपड़े को हटाने लगता है और उसके साथ बेरहमी से बलात्कार करने लगता है, उसके साथ बेरहमी से रेप करने लगता है। वो औरत दर्द से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो 7 महीने की गर्भवती होती है। अचानक उसके पेट में जब काफी ज्यादा दर्द होने लगा तो वो बाबा का विरोध करने लगती है और जैसे तैसे अपने बदन पे कपड़े डालकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है और सब कुछ अपने पति को बता देती है और उसके बाद वहीं पे वो बेहोश होकर गिर जाती है। आनन फानन में उसके पति SKMCH हॉस्पिटल में यानी सरकारी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में लेकर चला जाता है। वहां पर वो औरत यानी कहे तो 12 बजे जाती है और 2:30 बजे तक फर्श पर पड़ी रहती है। कोई डॉक्टर नहीं आता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है। फिर लोकल मीडिया की नजर उस औरत पे पड़ती है। वहां पे लोकल मीडिया आकर सवाल करने लगते हैं वहां के चिकित्सा पदाधिकारी से। जब तमाम तरह की बातें न्यूज में, मीडिया में आने लगती है, सवाल जवाब होने लगता है, तो चिकित्सा पदाधिकारी फौरन एक्शन में आ जाते हैं और डॉक्टरों से बोलते हैं कि इस महिला की जांच जल्दी शुरू की जाए। उस महिला की जांच होती है तो पता चलता है कि इस महिला को बेरहमी के साथ बलात्कार किया गया है। फिर वो डॉक्टर नजदीकी थाना को सूचना देते हैं और नजदीकी थाना पड़ता है
ओपी थाना के थाना प्रभारी सरवरी खातून पुलिस बल के साथ हॉस्पिटल में आती है। उस महिला से सारी बातें पूछती है और वो महिला सब कुछ बताती है। उसके बाद उस तांत्रिक बाबा की यानी कहें तो छानबीन जारी है। उस तांत्रिक बाबा की तलाश पुलिस जारी कर दी है। अब देखिए उस महिला के साथ क्या होता है, उसके तबियत में सुधार हो पाता है या नहीं हो पाता है, और उस महिला को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। अगर आप ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और दूसरों की हिफाजत कीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।